से अगर हम 20-25 साल पीछे जाएं तो व्यक्ति को जब पैसे की आवश्यकता होती थी तो व्यक्ति क्या करता था, या तो किसी अपने यार दोस्त से पैसा मांगता था या फिर किसी अपने रिश्तेदार से पैसा ले लेता था कि भाई जब मेरे पास में पैसा वगैरह आएगा मैं तेरे को दे दूंगा। जब व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी आती थी, जब व्यक्ति की बात नहीं बनती थी, तो वो किसी ऐसे साहूकार के पास भी चला जाता था पैसे लेने के लिए, जहां से उसको उसके मकान के पेपर रखने पर पैसा मिल जाए, दुकान के पेपर रखने पर पैसा मिल जाए और उससे पूरे तरीके से पैसा मिल भी जाता था। लेकिन वो साहूकार क्या करते थे, उससे पूरे तरीके से जो मकान दुकान थी, अगर वो पैसा देने में देरी करे वो छीन लेते थे, ले लेते थे और उससे बहुत ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट भी लेते थे। तो ये सब चीजें तो अब बंद होती जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है तो व्यक्ति को बैंक और एनबीएफसी जो है पूरी तरह से अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करा देते हैं। अगर उसका सिविल स्कोर बेहतर है, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड पर कोई भी खराबी नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसका रिकॉर्ड बेस्ट है, तो उसको आसानी से बैंक और एनबीएफसी लोन दे ही देते हैं। लेकिन इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा चिंतित भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है ये जो एनबीएफसीज हैं, ये जो बैंक और एनबीएफसीज पैसा व्यक्ति को दे रहे हैं अनसिक्योर, वो पैसा न दें, क्योंकि इससे क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। वो क्यों हो सकता है, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो बैंक और एनबीएफसीज हैं पिछले कुछ सालों से अनसिक्योर लोन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अनसिक्योर लोन में ऐसे लोन आते हैं, चाहे आप कोई क्रेडिट कार्ड ले लो, चाहे आप कोई पर्सनल लोन ले लो, ये सब जो है वो अनसिक्योर लोन में आते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, पूरे तरीके से जो डिफॉल्टर्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा छोटे छोटे लोन दिए जा रहे हैं। अब जो वो तादाद बढ़ती जा रही है उससे बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है, दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसीज में पैसा किसका होता है, आपका और हमारा। अगर कोई व्यक्ति इनसे लोन लेकर के इनका पैसा वापस न करे तो बताओ किसका नुकसान है, आपका और हमारा। मानो ये ए बैंक है, ये बी बैंक है। अब इस ए बैंक के बहुत सारे लोन्स हैं और इस ए बैंक में मेरा भी पैसा है, आपका ही पैसा है, और वो पैसा जो है वो कितना है, वो 50,000 60,000 नहीं है, वो 5 लाख से भी ऊपर है। तो अगर ये ए बैंक के जो एनपीए रेशो बढ़ जाए तो पूरी तरीके से ये जो ए बैंक है वो डूब जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, आपकी 5 लाख रुपए तक का जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है उसकी तो गारंटी ले लेगा, लेकिन पूरी तरह से गारंटी आपके पूरे अमाउंट की नहीं मिलेगी। अगर ये डूबते हैं तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से चिंतित है। अब भाई बी बैंक जो है वो अच्छी कैटेगरी में जा रहा है, बी बैंक किसी को पर्सनल लोन वगैरह अनसिक्योर लोन वगैरह नहीं दे रहा है, तो उसको कमाई वगैरह भी अच्छी हो रही है। तो इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये क्लियर कहना है कि भाई ये जो लोन है आप देना बंद कर दो, या फिर ये जो क्रेडिट कार्ड आप प्रोवाइड करा रहे हो ये भी प्रोवाइड कराना अब बंद कर दो। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहां मानने वाले हैं कहने से, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लेकर के एक आदेश जारी करेगा, प्रॉपर तरीके से रूल्स बनाएगा प्रॉपर तरीके से, जिससे कि अनसिक्योर लोन जो है वो देना कम कर दें। क्योंकि इन बैंक और एनबीएफसीज ने बहुत सारे अनसिक्योर लोन जो हैं अपनी कमाई के चक्कर में बांट दिए हैं, आंख मूंद करके। इन्होंने देखा नहीं है कि भाई पैसा यहां से मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, बस इन्होंने लोन बांट दिए हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपका पैसा पूरी तरीके से अगर आप मान के चल रहे हैं कि बैंक और एनबीएफसी में सुरक्षित है, तो मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में आपका पैसा सुरक्षित है। भैया आज की डेट में अगर आप पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप उसी बैंक को पूरे तरीके से फॉलो कीजिए जिसका एनपीए रेशो बहुत कम हो, जिसने अनसिक्योर लोन न दिए हों, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर ये बैंक और एनबीएफसीज जो हमारे पास में डिटेल आ रही है अनसिक्योर की तादाद जो है पूरी तरीके से ज्यादा कर देते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंक और एनबीएफसी का लाइसेंस जो है रद्द कर सकता है। ये कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा। हालांकि कोई इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आपको हम बता दें, लेकिन बहुत जल्द इसका अपडेट भी आपको मिल सकता है। आप इस सब पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। क्या बैंक और एनबीएफसीज को पूरे तरीके से ये सोचना चाहिए ये सब चीजें जो हो रही हैं ये गलत हैं? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर पूरे तरीके से लगाम लगा पाएगा? क्या ये जो अनसिक्योर लोन पूरे तरीके से बांट रहे हैं ये सही है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।